देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा जी वो दिन जब हम मौसी जी से मिले अस्पताल गए रहनी था तो हमरा के मौसी जी के हाथ में एक मोती मिलल। ऐसा ने मोती आपके पास भी देखनी। चंदा, चंदा! अरे अम्मा बात क्या बताइए ना। तुम्हारी पत्नी तो हमको सीधे कान में जहर डाल दी। अम्मा जो कह रही हैं, क्या वो सच है? उस बहरूपिया का भेदिया हम नहीं, कोई और है। तुमको पता भी है जिस अम्मा को तुम कह रहे हो कि हमारी अम्मा को कुछ मत करना, वो अम्मा क्या क्या कर चुकी है, तुम कुछ पता भी है? अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ का चंदा? हाँ माँ जी बस हो ये गई। ठीक है, हमको तनिक चाय पिलाओ। अम्मा जी अब आपके सर के दर्द कैसे ना? कल से ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत है ये है। ठीक है अम्मा जी, हम अभी चाय लेके आवत हैं। हाँ, अदरक अच्छे से डालना। अम्मा जी चाय। क्या बात है? हमरे सिर पर सवार काहे हो? चाय दे दी ना, अब जाओ यहाँ से। हमरा के आपसे कुछ बात करे के हा। क्या बात है, कहो। अम्मा जी वो दिन जब हम मौसी जी से मिले अस्पताल गए रहनी था तो हमरा के मौसी जी के हाथ में एक मोती मिलल। ऐसा ने मोती हम आपके पास भी देखनी। चाहती हो ना माँ जी, हम कुछ वैसा कहे के ना चाहते। हम तो बस हमरा कैसे लागत अम्मा जी की कुछ गड़बड़ा। हमार मन में कुछ उलझन अम्मा जी। तना काहे हमरा के लागत था कि मौसी जी के मौत स्वाभाविक नहीं के। उनका क्यों मारने की कोशिश कैले है? अब क्या लगा था? चंदा, तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारी औकात का है? अरे औकात से बढ़ के बात करने की कोशिश भी मत करना, समझी? हमरा के अपन औकात बहुत अच्छा से मालूम हो। और हम कभी भी औकात से बढ़ के कोनो भी बात ना कैली। हम कहाँ से आई नहीं और हमार का औकात हो हमरा के बहुत अच्छा से याद है अम्मा जी। लेकिन हम तो ऐसा कोनो बात ना पूछ रहे हैं जो हमारे औकात से बाहर होगी। माजी हमरा के कुछ गड़बड़ लागत। माजी आप ही सोची ना, मौसी जी हमरा के घर से बुलवैलन हमरा से कोनो जरूरी बात करे के खातिर।
और जब हम हुआ पहुंच गए तो मौसी जी के देहांत हो गए। ये सब इत्तेफाक कैसन हो सकते हैं अम्मा जी? और उनकर हाथ में हमरा के मोती मिलल तो मोती मिला तो तुम हमसे पूछोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सवाल हमसे पूछोगी? अरे तुम सीधे सीधे हम पर तुम इल्जाम लगा रही हो। हमरे ही बहन के मौत का इल्जाम। हाय हाय ना अम्मा जी। हाय हाय हाय, अब यही दिन रह गया था देखने के लिए। अम्मा जी शांत हो जाए ना। माधव, रुद्र, कार्तिक, अरे बोलते हैं अम्मा जी। अरे चुप करो। अरे क्या हुआ अम्मा, सबको चुप करवाते रहती हैं आप। अम्मा क्या हुआ? अम्मा को क्या हुआ? रुद्र, अम्मा जी शांत हो जाए ना। अरे अम्मा बात क्या है, बताइए ना। अरे बेटा, तनिक जहर लाके दे दो हमको। कहे कि तुम्हारी पत्नी तो हमको सीधे कान में जहर डाल दी। हम कहाँ बिगाड़े इसका? काहे हमरे साथ ऐसा करती है? इसीलिए कह रहे हमको तनिक जहर दे दो, हमरा किस्सा तमाम कर दो, हमरा अंतिम संस्कार कर दो, हमरा अस्थि रानी की अस्थि के साथ बहा देना। अम्मा प्लीज ऐसा मत बोलिए अम्मा, प्लीज। अम्मा जी। चंदा, बात क्या है? माधव बाबू, हमारी पूरी बात तो सुनी। अरे ये क्या बताएगी? हम बता रहे हैं ना तुमको। अरे इसका कहने का मतलब है कि हमारी बहन रानी का मौत स्वाभाविक नहीं था। आओ तो आओ, उसकी मौत का जिम्मेदार भी हम ही को ठहरा दी। रानी तुम कहाँ हो? आओ रानी, आओ अपने पास आओ। आके दूध का दूध, पानी का पानी करो, जो भी है बताओ। चंदा, हम ये क्या सुन रहे हैं? अम्मा जो कह रही हैं, क्या वो सच है? माधव बाबू, पहले आप हमारी पूरी बात तो सुनी ना। हमने कह का वो मतलब ना रहे। क्या मतलब था? चंदा, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। माधव बाबू, हम तो अम्मा जी से बस ये पूछत रहने की। चंदा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर तुम भूल गई। रानी मौसी जी ने हमारे घर के लिए कितना अनर्थ सोचा, और आज तुम रानी मौसी का पक्ष लेके अम्मा के ऊपर आरोप लगा रही हो। क्या बात है बाबू, अम्मा जी पे आरोप न लगावा थे। अब तक अम्मा जी से बस ये बात करनी की। अस्पताल में जब हम मौसी जी से मिले गए रहनी था, मौसी जी के हाथ में हमरा के मोती मिलल। अम्मा जी के मोती। चंदा, मोती के लिए तुम अम्मा के ऊपर आरोप लगा रही हो? हो सकता है कि मोती रानी मौसी जी का हो, वो मोती नर्स का भी हो सकता था, किसी का भी हो सकता था, उनको कहीं पे भी पड़ा हुआ मिल सकता था। चंदा, ये क्यों भूल रही हो कि मौसी जी की मौत डॉक्टरों की निगरानी में हुआ है? चंदा, तुम इतनी बड़ी नासमझ निकलोगी, हमें ये उम्मीद नहीं था। अम्मा जी, सॉरी। अम्मा,
माधव बाबू, आप कहीं जाते हैं का? कहाँ जाते हैं? रानी मौसी की अस्थियों को लेके बनारस जाते हैं। लाई माधव बाबू, हम रख देते हैं। ना ना जरूरत नहीं के हम कर ले। माधव बाबू लाई ना, हम रख देते हैं। चंदा हम कहते ही ना हम कर ले, परेशान होके का कोनो जरूरत नहीं के। माधव बाबू, आप हमरा से नाराज हैं का? नाराज का कौन बात है चंदा, पर आज तो अम्मा से जवन सवाल पूछ लो उसे हम नाराज ना, बहुत दुखी है। तो खोजत रहलू ना कि घर के बिटिया के हम, तो घर के बिटिया रानी मौसी रही। ये सब जानला के बाद भी तू अम्मा के ऊपर आरोप लगाओ तो? माधव बाबू, हम अम्मा जी के ऊपर आरोप ना लगौले हैं। हम तो बस माधव बाबू, मौसी जी के हमरा से कोनो जरूरी बात करे के रहला। देखा वो सब हम ना जाने ली चंदा, हम सिर्फ इतना जाने ली कि हमार अम्मा देवी है। वो आज तक क्यों का कुछ ना निकल गया। और तू उनके ऊपर लांछन लगा हुआ था। एक बात कान खोल के सुन ले चंदा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकेंगे, पर अम्मा के ऊपर लांछन एक कबो ना बर्दाश्त करा। अच्छा अम्मा, हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मा, जीवन की असली सच्चाई मृत्यु है। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? शायद ईश्वर ने इतना ही लिखा था। रानी मौसी का इस धरती पे इतना ही समय था। ये सोचकर हम लोगों को अपने मन को शांति देना चाहिए। अपने आप को संभालिए अम्मा। हम तो अपने आप को संभाल लेंगे बेटा, लेकिन क्या अम्मा? आज हमारा दिल टूट गया बेटा। आखिर चंदा हमारे साथ ऐसा काहे की? ऐसा हमारे बारे में सोची भी कैसे? अम्मा, चंदा ना समझ है उसकी बातों का। अरे आपके ऊपर संदेह कौन कर सकता है? आप संदेह से परे हैं।
माधव बाबू, आपके कुछ चाहे का? हमें चाहिए माफी, माफी, अम्मा से माफी, अम्मा से माफी, अम्मा से माफी। हम कहती चलो माफी मांगा, तुम जो अम्बा के बारे में सोच रही हो ना, ये गलती नहीं, ये गलती, ये पाप है, ये पाप है। अम्मा देवी समान, अम्मा देवी समान, देवी समान। वैसे भी रानी मौसी की मृत्यु एक स्वाभाविक थी, एक स्वाभाविक थी। उसके लिए किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। चंदा तुम अम्मा से माफी मांगो, अम्मा से माफी मांगो, अम्मा से माफी। हम कह रहे हैं तुम अम्मा से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? अम्मा से माफी मांगो। माजी, अगर हमरी कोनो बात से रवा के मन के ठेस पहुंचल हो, तो कृपा करके हमको माफ कर दी। रहने दो बेटा, जो मन में है उसकी सो है। नहीं अम्मा, ऐसे कैसे रहने दिया? अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारना भी बहुत जरूरी है, और माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। माफी मांगने में शर्म किस बात की? चंदा, हम कह रहे हैं अम्मा से माफी मांगो, जाओ। आप हमरा के माफ कर दी, हमार कहे का वो मतलब ना रहे, फिर भी हमार बात से आपका दिल दुखल होके खातिर हम आपसे माफी मांगत थे। ठीक है, हम कौन सा बात दिल में लेके बैठे हुए। वैसे भी एक कहावत तो सुना ही होगा, क्षमा बड़न के चाहिए, छोटन के उत्पात। तुम उत्पात की, हम क्षमा की। अब तुम्हारे लिए हमारे दिल में कुछ नहीं, लेकिन हाँ, हम तुमको माफ अपना बेटा माधव के लिए किए। कहे कि हम अपना बेटा को दुखी नहीं देख सकते, कबहू नहीं देख सकते। माधव बाबू, आप भी हमरा के माफ कर दी। आइंदा से ख्याल रखना। अच्छा माँ, हम लोग चलते हैं। चलो बेटा। आज से ये घर, हमारा बिजनेस, हमारा फैक्ट्री, मिल्स, जमीन, सबकी मालकिन हमारी पत्नी चंदा होगी। नवरात्रि आ रही है, तो चंदा चाहती है कि इस बार हमारे घर में घट स्थापना हो। तो बहुत खुशी की बात है, अम्मा, ठीक रहेगा ना? चंदा जी ने आपको निर्णय लेने का अधिकार दिया है। यह बात तो ठीक है, फिर निर्णय आप लिया कोई और, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो अभी भी चंदा जी ही है। लीगली श्रीमती चंदा माधव के साइन के बिना कोई भी डिसीजन अधूरा है। वाह नीला देवी वाह,
का सोचती हो तुम, का दिमाग पाई हो। अरे आज तो ऐसा मन कर रहा है कि अपने ही पीठ पर अपने से थपथपाएं। ये बात हमको रुद्र से करना चाहिए। हाँ माँ बोलिए। अरे रुद्र, धीरे धीरे बोलिए। कोई है का?